तो हमने डिटर्मिनेंट, माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में पढ़ा था। उसमें डिटर्मिनेंट में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 1/1 मैट्रिक्स यानी कि 1/1 के लिए, 2/2 के लिए फाइंड किया था, लेकिन 3/3 के लिए अभी हमने फाइंड नहीं किया था। तो वो आज हम देखेंगे उसे। तो 2/2 के मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी डी है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है यानी कि एक्सपांशन करना है इसे। तो कैसे करेंगे? तो जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन यानी कि एडी, बीच में रूट्स का माइनस एंड सब डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन यानी कि पीसी। ओके, इसे सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आता है उसे हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं यानी कि एक्सपांशन किया ऐसा बोल सकते हैं। फाइन। उसके बाद हमने माइनर देखा था। तो माइनर में 2/2 एंड 3/3 के लिए हमने देखा था माइनर। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल 3/3 के लिए देखता, चलो 2/2 के लिए देखते हैं। ए बी सी डी, तो माइनर फॉर एग्जांपल एलिमेंट का फाइंड करना है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट ए विच इज इक्वल टू, तो हम क्या करते थे, एलिमेंट ए किस रो एंड किस कॉलम में आता है वो रो एंड कॉलम को डिलीट करना, उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचते हैं उसे हमें सेम टू सेम डिटरमिनेंट में लिखने हैं। तो यहाँ पे डी ओनली बचता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ डी विच इज इक्वल टू डी होता है। ओके, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने कोफैक्टर के बारे में पढ़ा था। कोफैक्टर में हम क्या करते थे, हमें पता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे A11 कहते हैं, उसे A12, A21, A22। ओके, तो 3/3 के लिए देखते हैं क्योंकि अभी 2/2 के लिए हमने कल देखा नहीं था लास्ट लेक्चर में। तो A B C D E F G H I। ओके, तो हमें पता है कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31। ओके, तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, तो कोफैक्टर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था कि कोफैक्टर फाइंड करना है तो -1 कोई भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है तो कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते थे एंड -1/i+j एंड माइनर ऑफ i+j एलिमेंट यानी कि ij एलिमेंट। ओके, माइनर फाइंड करते हैं i+j यानी कि किस पोजीशन पे है। फॉर एग्जांपल मुझे ई एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो ई एलिमेंट कहाँ किस पोजीशन पे है, A22 पे, यानी कि -1/i की जगह 2, j की जगह 2। अब Mij यानी कि A22 एलिमेंट का माइनर, तो इसके अलावा जो भी बचता है उसे हम डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं ACGI। ओके, तो यहाँ से -1 इवन पावर है तो +1 हो जाएगा, यानी ये डिटरमिनेंट आप फाइंड करेंगे तो कोफैक्टर मिल जाएगा। तो वहां पे हमने 3/3 मैट्रिक्स के लिए मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि जो हम आगे लिखते हैं कोफैक्टर के आगे -1 समथिंग, तो हमें पता है कि -1 ऑड पावर यानी इवन पावर आएगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा या -1 आएगा। तो उसमें हमने देखा था कि हमें क्या लिखना है, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे +1 -1 +1 -1 1 -1 +1 -1 एंड +1 सीक्वेंस में होगा। और 1 है तो कोई जरूरत नहीं है कि +1 लिखो, डायरेक्टली आप लिखेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सीक्वेंस में ही चलना है, प्लस माइनस वही सिंबल आएंगे आगे जो हम लिखते हैं -1/2। ओके, अब हमें कल जो पढ़ा था उसमें 2/2 के लिए कोफैक्टर फाइंड हमने नहीं किया था, तो आज थोड़ा 2/2 के लिए कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो मेथड तो वही है, आप देखो एग्जांपल ही मैं डायरेक्टली लेता हूं 1 -2 4 3। उसके लिए पहले हम माइनर फाइंड करेंगे एंड उसके बाद कोफैक्टर। तो इससे मैं ऐसे लिख सकता हूं A11 A12 A21 A22।
ओके, ये एलिमेंट हमें पता है कि ये एलिमेंट कौन से A11, A12, A21 एंड N22। ओके, तो माइनर सारे एलिमेंट का हमें माइनर एंड को फैक्टर फाइंड करना है। तो माइनर के लिए तो हमें पता है क्या करना है, तो माइनर ऑफ 1। ओके, माइनर ऑफ 1, तो माइनर ऑफ 1 को हम कैसे डिनोट करते हैं, M11, क्योंकि हमें पता है कि माइनर को MIJ, तो यहाँ पे 1 विच इज इक्वल टू क्या है, A11 विच इज इक्वल टू 1 है, तो इंप्लाइज क्या होता है M11, तो M11 का आंसर क्या आएगा, तो 1 कहां पर है, वो रो एंड वो कॉलम को हटा दो, तो ये फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो ही है। ओके, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 ओनली बचेगा, और 3 को डिटर्मिनेंट में लिखना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ही होता है, हमने पढ़ा था। ओके, सेम टू सेम -2 के लिए यहाँ पे A12 होगा, -2 के लिए M12 डिनोट करेंगे, तो -2 के अलावा यहाँ पे 4, यानी कि 4। सेम टू सेम A21 विच इज इक्वल टू 4, M21, तो 4 किस रो एंड किस हार में है, तो यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2 ही होता है। सेम टू सेम A22 विच इज इक्वल टू 3 का माइनर हमें ओके, तो 3 का माइनर होता है, अब देखो यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो 3 का माइनर 1 आता है, क्योंकि 3 यहाँ पे एंड यहाँ पे तो 1 ही आएगा। ओके, तो माइनर तो आसानी है। अब बात आती है कोफैक्टर के बारे में। तो कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या है कोफैक्टर के लिए, तो कोफैक्टर विच इज इक्वल टू -1/i+j, एंड यही है MIJ माइनर। ओके, तो माइनर तो हमने फाइंड कर दिया, अब -1/i+j फाइंड करना है। तो 2+2 के मैट्रिक्स के लिए देखेंगे अगर, तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के लिए देखो, कोफैक्टर ऑफ A11 विच इज इक्वल टू 1, और कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं A11, तो डेफिनेशन के हिसाब से -1/i+j MIJ, एंड I एंड J की जगह तो 1 1 है, तो I की जगह 1, J की जगह 1, M की जगह 1, J की जगह 1। अब देखो -1/1+1 विच इज इक्वल टू 2, -1/2 तो 1 ही आएगा, +1 लिखो या ना लिखो, और M11 की वैल्यू तो यहाँ पे हमने पहले से फाइंड करके रखी है 3। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आता है। सेम टू सेम अगर A12 विच इज इक्वल टू -2 के लिए कैपिटल A12 क्या आएगा, -1/1+2, यहाँ पे ऑड पावर हो जाएगी -1, तो -1 यहाँ पे आएगा, एंड M12 तो आगे -1 आएगा, एंड 4, तो विच इज इक्वल टू -4। ओके, 2/2 के लिए एंड 3/3 के लिए सब कुछ सेम ही है। तो यहां से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है। ओके, फिर आगे यहाँ पे आ जाओ 4 के लिए, तो 4 का एलिमेंट यानी कि मैं डायरेक्टली माइनर लिखता हूँ यहाँ पे A21, तो -1/2+1, यहाँ पे देखो ओड पावर आ रही है M21, तो -1/2+1 यानी कि ऑड पावर के लिए -1 ही आएगा, तो आगे -1 M21 की वैल्यू -2, तो -+2 होगा। ओके, सेम टू सेम अगर आप लास्ट वाले एलिमेंट का फाइंड करेंगे कोफैक्टर A22, तो A22 यहाँ पे देखो माइनस आता है। ओके, आप इसे याद रखना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा A22 यानी कि -1/2+2 विच इज इक्वल टू 1, तो आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, यही 1। ओके, सिंपल ही है। तो आपको ये 2/2 के लिए ये सिंबल याद रखना है, माइनस 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 प्लस। ओके, नहीं याद रखेंगे तब भी पता तो चल ही जाता है, लेकिन 3/3 के लिए तो याद रख लेना। 3/3 के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वैसे ही चलता है सीक्वेंस। ओके, फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए, 3/3 होता है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे सिंबल चलते हैं।
कोफैक्टर के लिए। ओके, तो इस कोफैक्टर का यूज हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने में करेंगे। ओके, तो डिटर्मिनेंट्स में 3x3 के लिए यहाँ पे देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। तो 3x3 मैट्रिक्स में हमें पता है कि 3 रो एंड 3 कॉलम होती है। तो 3 रो एंड 3 कॉलम यानी कि टोटल 6 होते हैं। तो ओके, तो चलो पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं। पहले 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे A11 लिखते हैं, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32। ओके, तो एक्सपांशन करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, ए मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ए मैट्रिक्स कोई भी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ऐसे लिखते हैं। एंड डिटर्मिनेंट में मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्रैकेट वाले हैं वो मोड जैसे बन जाते हैं, यानी कि मोड में सब कुछ आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। और हमें मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन होता है। तो 1/1 के लिए तो हमने देखा, 2/2 के भी लिए देखा, तो अब 3/3 की बारी है। तो 3/3 की मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है, उसका हम एक्सपांशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स दी हुई है, उसका हमें एक्सपांशन करना। ओके, लेकिन यहाँ पे जो 3/3 मैट्रिक्स है, हम इस मैट्रिक्स का एक्सपांशन 6 टाइप से कर सकते हैं। 6 टाइप से कर सकते हैं। कौन कौन से 6 टाइप के। तो यहाँ पे जो एक्सपांशन आता है वो रिस्पेक्ट में आता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में आता है। तो हमारे पास हमें बताए ये एक रो, सेकंड एंड थर्ड यानी कि 3 रो है। एंड यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, यानी कि 3 कॉलम है एंड 3 रोज है, यानी कि हमारे पास टोटल 6 है। ओके, तो 3 रो प्लस 3 कॉलम है। तो हम इस मैट्रिक्स का एक्सपांशन 3 रो में से किसी एक रो के रिस्पेक्ट में या 3 कॉलम में से किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, यानी कि एक टोटल 6 टाइप से कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 रो है, तो 3 रो में से मैंने फर्स्ट रो चूज की, तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में मुझे करना है तो भी कर सकता हूँ, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में करना है तो भी कर सकता हूँ, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में करना है तब भी कर सकता हूँ। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। एंड आंसर सबका सेम ही आएगा। ओके, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम पहले फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर बाद में सेकंड करते हैं, एंड एक दो कॉलम के बारे में भी देखते हैं एग्जाम्पल। तो फर्स्ट रो, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे वी डू एक्सपांशन कॉरस्पॉन्डिंग लिखो या रिस्पेक्ट टू लिखो, दोनों एक ही है। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो। ओके,
आगे हम जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें ऐसा लिखेंगे नहीं कि हम फर्स्ट रो के हिसाब से कर रहे हैं या सेकंड रो के कोरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, ऐसा लिखेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो हमें पढ़ने के लिए लिखना पड़ेगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट? तो फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है? A11, A12 एंड A13। ओके, तो पहले मैं ये एलिमेंट लिख लेता हूं, A11, A12 एंड A13। ओके, इतने एलिमेंट मैंने लिख लिए, तीन एलिमेंट, उनके तीन एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ही करना है, तो ए एलिमेंट लिखना है। अब मुझे क्या करना है, A11 है तो A11 का कोफैक्टर लिखो, कोफैक्टर ऑफ A11। सेम टू सेम यहां पे कोफैक्टर ऑफ A12, सेम टू सेम यहां पे कोफैक्टर ऑफ A13। ओके, बीच में आप अभी अभी के लिए प्लस रखो। ओके, आगे भी प्लस लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा आगे पीछे। ओके, तो क्या करना है, पहले तीन एलिमेंट लिखना है, तीन एलिमेंट के साथ उनके मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में उनका कोफैक्टर लिखना है, यहाँ पे भी कोफैक्टर लिखना है एंड लास्ट में भी कोफैक्टर लिखना है। तो हम लिखते हैं, चलो कैसे आएगा। तो A11 एलिमेंट तो है, यहाँ पे A11 का कोफैक्टर, तो A11 का कोफैक्टर मैंने आपको, ये A11 है तो A11 का कोफैक्टर क्या आता है, -1/i+j, यानी कि 1+1 एंड डिटरमिनेंट में उसके अलावा, तो A22, A23, A32 एंड A33 वो एलिमेंट आएंगे। और मैंने आपको सिंबल पहले से बता दिया था कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, एंड यहाँ पे आप देखो हम किस रो के रिस्पेक्ट में करते हैं, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसके अलावा जो भी हमारे पास सिंबल है वो डिलीट कर दो। ओके, तो फर्स्ट रो है उसमें जो एलिमेंट है वहां पर हमें प्लस माइनस लिखना है। तो यहाँ पे देखो A11 प्लस है, ओके तो प्लस लिखो, कोफैक्टर के लिए प्लस ही आएगा, वो तो देखना ही नहीं है। तो A1 कोफैक्टर क्या आएगा, A22, A23, A32, A33। अब ये क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है, इसका एक्सपांशन तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, चलो A12 लिखता हूं, A12, लेकिन कोफैक्टर के लिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा। मैंने आपको -1+1 था, लेकिन -1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइनस लिखेंगे तब भी चलेगा। तो -1 है तो -1 की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पहले से मैंने प्लस लिखा था। ओके, -1 है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस, सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस एंड थर्ड के साथ प्लस लिख लेना। ओके, तो कोई फैक्टर कौन सा आएगा यहाँ पे, ये यानी कि A21, A23, A31, A33। ओके, यही आता है यहाँ पे, ये 21, 23, 31, 33। ओके, अब लास्ट बारी आती है A13, और A13 के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस में तो कुछ होता ही नहीं है, कोफैक्टर लिखना है, तो कोफैक्टर के लिए आगे तो +1 आ गया, इसके अलावा जो माइनर है वो लिख लो, क्या आएगा A21, A22, A31, A32। ओके, अब हमें इसका एक्सपांशन ही करना है, तो देखो आप A11, यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स का एक्सपांशन कैसे करेंगे, हमें आता है कि मेन डायगोनल माइनस सब डायगोनल। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट कौन से है, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। सेम टू सेम यहाँ पे माइनस है A12, यहाँ पे क्या आएगा A21, A33, बीच में माइनस A31 एंड A23। ओके, आप देख लेना। फिर अगर लास्ट वाला यहाँ पे रैक बच गया है प्लस A13, उसके अलावा ब्रैकेट में क्या आएगा A21, इसका हम एक्सपांशन ही करते हैं। ओके, 2x2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के लिए A32 माइनस A22 इंटू A31। ओके,
तो आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट रो के हिसाब से हमने किया कि फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग किया, तो ऐसा मिलता है। अब मैं सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग करता हूँ। तो देखो आप सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे तो क्या डिफरेंस आता है, खाली ओनली माइनस प्लस में डिफरेंस आएगा। ओके, तो सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग हम करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग करने के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, तो सेकंड रो हमारी ये है। ओके, सेकंड रो के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग करना है, तो वी डू एक्सपांशन कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकंड रो। ओके, तो सेकंड रो में हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, A21, A22 एंड A23। उससे पहले मैं प्लस माइनस का वो फंडा है वो लिख लेते हैं। तो प्लस माइनस का, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, स्टार्ट कहां से करना है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम किस रो के रिस्पेक्ट में करते हैं, सेकंड रो। तो सेकंड रो पे जो सिंबल है उसे रहने दो, उसके अलावा जो भी सिंबल है उसे हटा। ओके, एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, हमें इमेज ही नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए मैं लिखता हूँ। ओके, तो पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे सारे एलिमेंट लिखे थे। तो A21, लेकिन A21 के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस लिख लो, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दो, प्लस A22 के साथ प्लस है, लास्ट में A23, और A23 के साथ क्या है, माइनस है। ओके, अब हमें क्या करना है, माइनर ही लिखना है। ओके, कोफैक्टर एंड माइनर में डिफरेंस ओनली माइनस एंड प्लस का ही है। -1 आता है कुछ में, तो कुछ में +1 आता है, तो कोफैक्टर एंड माइनर में डिफरेंस वही है। तो यहाँ पे हमने कोफैक्टर लिखते थे, लेकिन कोफैक्टर के लिए जो माइनस आता है वो तो हमने यहाँ पे पहले से लिख लिया, -1 +1 -1। तो अब उनमें क्या लिखना बच गया, देखो कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या है, -1/aij इंटू mij। तो यहाँ पे जो -1 +1 आता है उसे तो हमने पहले से लिख लिया, हमें पता ही है। अब mij यानी कि माइनर ही लिखना है, तो माइनर, तो A11 का माइनर क्या होता है, तो आप सॉरी A11 नहीं, A21 है, तो A21 का माइनर, तो 21 यानी कि यहां से यहाँ। ओके, ये इसे छुपा लो, और इसके अलावा जो बचता है उसे हम डिटरमिनेंट में लिख लो, A12 A13 A32 A33। तो क्या आता है, A12 A13 A32 A33। ओके, फिर A22, तो A22 के लिए क्या आएगा, A11 A13 A31 A33। ओके, सेम टू सेम हमें A23, तो A23 के लिए माइनर क्या आएगा, A11 A12 A31 A32। ओके, तो ये माइनर आएगा। तो अब हमें आगे क्या करना है, 2x2 मैट्रिक्स है, इसे एक्सपांशन नहीं करना है, तो आपको ये तो आता है। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे सेम टू सेम हम थर्ड रो के हिसाब से भी कर सकते हैं, थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते नहीं है। तो थर्ड रो में अगर देखना है तो कैसे आता है, तो ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो पहले तो सिंबल की बात आती है, सिंबल कौन से आएंगे, तो पहला देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ऊपर जैसा ही आएगा फर्स्ट रो के हिसाब से जो करते हैं उसमें। ओके, तो ये सिंबल आएंगे, तो ये सिंबल लिख लो यहाँ पे, A31 तो प्लस, बीच में जगह A32 लेकिन माइनस, और A33 प्लस। ओके, फिर माइनर ही लिखना है, ये तो आपको आ जाएगा। ओके, अब हम कॉलम के हिसाब से देखते हैं कॉलम में कैसा होगा, क्योंकि हमें जो इसमें सारे एलिमेंट के सॉरी सारे रो एंड कॉलम के हिसाब से हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, तो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से मुझे करना है एग्जाम्पल के तौर पर, तो वी डू एक्सपांशन corresponding to first column। ओके, तो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, A11 A21 A31। तो उससे पहले हमें क्या लिखना है, सिंबल। तो साइन कौन सी आएगी, यानी कि प्लस, लाइन में ही लिखना है, मैंने लिखा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, और उसमें से हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के अलावा जहां पे जो सिंबल है उसे हटा दो। ओके, तो
तो ये एलिमेंट सारे एक एक करके लिख लो, A11, A21, A31। ओके, और हमें पता है A21 के आगे माइनस। अब हमें क्या करना है, माइनर ही लिखना है। तो A11 का माइनर क्या होगा, तो ये A11 किस में आता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसके अलावा जो भी है उसे डिटरमिनेंट में लिखो। तो A22, A23, A32, A33। ओके, आगे जो हमने किया वही करना है, सेम टू सेम, सब में मेथड तो एक ही है, लेकिन आपको ये प्लस माइनस का फंडा समझ में आना चाहिए। ओके, A21, तो A21 के यहाँ पे है, तो A21 का माइनर क्या होता है, तो A12, A13, A32, A33। ओके, यहाँ पे लास्ट में तो प्लस है। A31, तो A31 का हमें यहाँ पे क्या लिखना है, माइनर लिखना है। तो A31 का माइनर यानी कि ये वाला, तो क्या आएगा, A12, A13, A22, A23। ओके, और इसे हम एक्सपांशन करेंगे तो जो भी आंसर आता है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का फाइनल वैल्यू। ओके, तो इसे एक्सपांशन आप कर सकते हैं 2/2 के लिए, जो माइनस प्लस है वो सिंप्लीफाई करके आप लिख लें। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे एग्जांपल में मैं सेकंड थर्ड कॉलम ले लेता हूँ। चलो, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में मुझे करना है, तो थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में करने के लिए वही बात, क्या पहले तो सिंबल प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ओके, कैसे मैं सिंबल लिखता हूँ, आप साइन लिखता हूँ यहाँ पे, तो प्लस से स्टार्ट करता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, और हमें चाहिए किसका, फर्स्ट थर्ड कॉलम का, थर्ड कॉलम को रहने दो, उसके अलावा जो भी है उसे हटा दो। ओके, अब आप वो नंबर लिख लो A13। ओके, फिर यहाँ पे A23, लेकिन ये माइनस A33। ओके, प्लस, लेकिन हम प्लस माइनस एक काम करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, आप A13 लिखा, अब इस A13 के पास में क्या लिखना है, A13 का माइनर, तो A13 का माइनर A21, A22, A31, A32। ओके, फिर बीच में क्या आएगा, A23, A23 का माइनर लिखना है, यहाँ पे जो भी आता है लिख लो। फिर लास्ट में A33, A33 का साथ प्लस है और उसका माइनर। तो इसे हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो जो भी आंसर आता है वो हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा डिटरमिनेंट का। ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगी कैसे करते हैं। तो बेसिकली आपको एक्सपांशन 6 टाइप से कर सकते हो आप 3x3 मैट्रिक्स के लिए। ओके, तो चलो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 है, वो है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट वन टू फोर -1 3 0 4 1 0। ओके, अब आप 3x3 मैट्रिक्स है, इसका एक्सपांशन करना है। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं था कि डेल्टा से हम डिटरमिनेंट को डिनोट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट डिनोट करने के लिए हम 3 सिंबल यूज करेंगे, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे ऐसे, एंड ये डेल्टा वाला। ओके, तो डेल्टा वाला मैंने आपको नहीं बताया था, तो वो तो कोई बात नहीं है। ओके, अब मुझे इसे इवैल्यूएट करना है, एक्सपांशन करना है, राइट। तो मैंने आपको बताया मैं इसे 6 टाइप से कर सकता हूँ, 6 टाइप से। ओके, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो उन्होंने आई थिंक थर्ड रो के हिसाब से किया है, थर्ड कॉलम के हिसाब से। तो उन्होंने थर्ड कॉलम के हिसाब से क्यों किया वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हम थर्ड कॉलम के हिसाब से नहीं करते कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करता हूं, चलो सेकंड रो के रिस्पेक्ट में करता हूं, सेकंड रो के। ओके, तो हम
सेकंड रो के रिस्पेक्ट में करते हैं। ओके, सेकंड रो कॉरस्पॉन्डिंग। तो सेकंड रो के लिए पहले तो आपको पहले वो सिंबल लिखने पड़ेंगे, साइन लिखनी पड़ेगी। साइन हमें पता है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे देखो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। तो इससे तो हमें जरूरत है नहीं, जिस मैट्रिक्स सॉरी जिस रो या कॉलम की रिस्पेक्ट में करते हैं उसके ही सिंबल हमें चाहिए। तो उसके सिंबल क्या है, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो वो लिख लो, पहले माइनस है वो सिंबल। लेकिन यहाँ पे A11 एलिमेंट कैसे करते थे, पहले सिंबल के साथ एलिमेंट लिख लो और फिर बाद में क्या करते थे, उस एलिमेंट का माइनर। तो उस एलिमेंट का माइनर क्या आता है, -1 का माइनर। तो आप देख सकते हैं 2 4 1 0 मैट्रिक्स में लिख लो उसे। फिर दूसरा एलिमेंट 3 और 3 के साथ तो प्लस ही है, तो प्लस। अब क्या करना है, 3 का माइनर, 3 का माइनर क्या आएगा, 1 4 4 0। ओके, एंड लास्ट में माइनस और आगे 0 एलिमेंट पहले लिखना पड़ेगा, कारण बिकॉज हम क्या करते थे, A11 एलिमेंट लिखते थे एंड उसका को फैक्टर या माइनर लिखते थे। ओके, साइन यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं या माइनस लेते हैं, तो जो बाजू उसके पास में लिखते थे वो क्या लिखते हैं, को फैक्टर लिखते थे इन शॉर्ट। ओके, लेकिन हमें पता है को फैक्टर के लिए आगे क्या आता है, माइनस प्लस ही आता है। तो माइनस प्लस तो हम पहले से जान जाते हैं, तो माइनस प्लस पहले से जान जाते, तो यहाँ पे क्या लिखना है, माइनर ही लिखना है। ओके, तो वही हम लिखते हैं। तो पहले 0 लिखा, तो आप यहाँ पे देखेंगे -1 है, 3 है, यहाँ पे 0 है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही होता है। इसे आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर कहीं पर एक्सपांशन में अगर 0 आता है तो हमें हमारा एक्सपांशन इजी हो जाता है। ओके, तो 0 का हमें क्या लिखना है, माइनर। तो माइनर क्या होगा, 1 2 4 1। इसे हम लिखते हैं, आंसर क्या आएगा। तो आप देख सकते हो -1 + 1, तो वो 1 ही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 2 × 0 वो तो 0, बीच में माइनस, 4 × 1 या 1 × 4 कोई बात नहीं, इसमें दोनों में सेम है। 3 यहाँ पे देखो 1 × 0 वो तो 0 ही हो जाएगा, 4 × 4 यानी कि 16, -0 यहाँ पे लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 - 8। अब हम आगे एक्सपांशन करते हैं, तो देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, -4 बीच में प्लस, यहाँ पे 1 माइनस वो तो 0 हो जाएगा, 0 - 16। यहाँ पे देखो लास्ट में तो 0 ही हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा 4 -4 -16 × 3 48। तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा लास्ट में -52, -48 - 4 यानी कि -52। तो आप देख सकते हैं अंदर भी जो आंसर आता है वो भी -52 आता है, एंड उन्होंने फोर्थ कॉलम के हिसाब से किया। तो उन्होंने फोर्थ कॉलम के हिसाब से क्यों किया, उसका आंसर यहाँ से मिल जाता है। देखो आप, हम यहाँ पे आगे क्या लिखते हैं, जिस रो के या कॉलम के हिसाब से लिखते हैं वो एलिमेंट लिखते हैं। देखो हम सेकंड रो के हिसाब से किया तो -1 लिखा, 3 लिखा एंड 0 लिखा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर 0 आता है तो उससे हमें ये सम इजी बन जाता है। ओके, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जिस रो से या जिस कॉलम से हम डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं डिटर्मिनेंट को, वो डिटर्मिनेंट में ज्यादा से ज्यादा 0, या वो सॉरी डिटर्मिनेंट है वो रोज में या कॉलम में ज्यादा से ज्यादा 0। तो मैंने सेकंड रो ली तो उसमें एक ही 0, लेकिन अगर मैं थर्ड कॉलम लेता हूं, ये थर्ड कॉलम, तो उसमें देखो 2 0 है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो 2 कॉलम हो गए, तो कैसे करूंगा, तो चलो वो थर्ड कॉलम के हिसाब से भी कर देते हैं। तो थर्ड कॉलम के हिसाब से तो पहले तो साइन, साइन कौन सा आएगी, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, इन सबको हटा दो, तो यहाँ पे साइन है प्लस माइनस प्लस, लेकिन 0 के साथ प्लस माइनस प्लस और कुछ भी हमें दिक्कत करने वाला नहीं। तो पहले एलिमेंट है 4, उसके साथ हम क्या लिखते हैं, माइनर ऑफ 4। तो माइनर ऑफ 4 क्या होता है, -1 3 4
ओके, यही होता है फाइन। 4 का माइनर लिखना है हमें, तो ये 4 का माइनर -1 3 4 1, फिर उसके साथ 0 है लेकिन 0 माइनस है, माइनस लिखते हैं, तो 0 का माइनर 1 2 4 1, फिर उसके साथ एक और 0 है, तो 0 का माइनर 1 2 -1 3। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 0 है, तो आगे 0 आता है, इसका हमें यानी कि जो अंदर मैट्रिक्स है उसे हमें एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसका आंसर 0 ही आने वाला, तो 0 + 0। ओके, तो ये आसान हो गया कंपैरिजन, तो हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड रो से किया था। ओके, तो हम ज्यादातर यहाँ पे एक रूल्स बना देते हैं कि हम ज्यादातर जो भी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे वो जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो होंगे उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब एक्सरसाइज 4.2 है। एक्सरसाइज 4.2 में आपको वही करना पड़ेगा जिसमें ज्यादा जीरो है, लेकिन एक्सरसाइज 4.1 में तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 उसमें लिखा है कि यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से हमें प्रूव करना है, तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ही है कि जिसमें ज्यादा जीरो है उसके रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी मिल जाएगा। ओके, तो प्रॉपर्टी का मीनिंग वही होता है कि हमें आंसर फटाफट मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका तो हमें कुछ करना है नहीं, आगे वाला क्या करना है, तो 4 सैंपल एज इट इज, और इसे हमें इवेल्यूएट करना है, तो -1 × 1 बीच में -4 × 3, तो आंसर क्या आएगा 4 -1 -12 यानी कि -13 × 4 यानी कि -52 आ जाता। ओके, तो ये आंसर तो सेम ही आने वाला है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम की रिस्पेक्ट में करो। ओके, अब यहां से आप देख सकते हैं कि हम ये बीच वाला, फॉर एग्जाम्पल हमें ऑप्शन में करना है ये एग्जाम्पल, तो ये बीच वाला स्टेप ना लिखे तो हमारा टाइम बच सकता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट लेकर लिखना है तो ये सब कुछ आप लिखेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो ये डायरेक्टली स्टेप लिख सकते हो आप माइंड में सोच के। तो कैसे लिखेंगे, चलो लिखते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला ऐसे ही रखता हूँ, लेकिन आपको सोचना है यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही सोचना है। ओके, तो चलो पहले 4 के हिसाब से करना है। 4 के साथ हमें क्या लिखना है, माइनर ऑफ 4, तो माइनर ऑफ 4 ये डिटरमिनेंट आएगा, तो डिटरमिनेंट ये आएगा, लेकिन लिखना नहीं, तो हमें सोचना क्या है, डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ये आएगा, यानी कि ये वाला डिटरमिनेंट आता है यहाँ पे, ये वाला, तो ये वाला डिटरमिनेंट का आंसर डायरेक्टली लिख लो, -1 × 1 4 × 3, तो -1 × 1 बीच में रूल्स का माइनस 4 × 3 डायरेक्टली लिखो, लिखना सीखो। फिर बाद में 0 आता है, ये वाला 0, ये वाला 0 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 4 1, तो 1 2 4 1 का आंसर डायरेक्टली क्या आता है, 1 × 1 4 × 2 8, यानी कि 1 - 8। ओके, लास्ट में देखो 0, तो 0 के लिए यहाँ पर आ जाओ, ये वाला कट, उसके अलावा जो भी ये मैट्रिक्स बचता है, सॉरी डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 × 3 यानी कि 3, बीच में रूल्स का माइनस 2 × -1। ओके, तो ऐसे आप करेंगे तो ये वाला स्टेप डायरेक्टली कट कर सकते हैं, एंड ऑप्शन में हम टाइम बचा सकते हैं। ओके, तो थोड़ा ऐसे भी सोचना स्टार्ट कर लो तो आपको बेनिफिट होगा। तो आगे हम एग्जांपल करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो तो एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 इवैल्यूएट करना है हमें डेल्टा विच इज इक्वल टू, हमें दिया है 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin बीटा cos अल्फा माइनस sin बीटा एंड 0। ओके, साइन एंड कॉस के फॉर्म में सब कुछ है। तो इस डिटरमिनेंट को हमें इवैल्यूएट करना है, तो हम किस रो या किस कॉलम के हिसाब से करते हैं, जो अंदर किया है उसके अलावा हम करते हैं। तो यहाँ पे along with R1 किया है, तो चलो हम along with
R3 करते हैं, ओके, along with R3 करते हैं। आंसर तो वही आने वाला है, आप जिस हिसाब से करो। मैंने आपको बताया कि हम 6 टाइप से कर सकते हैं। तो R3 के लिए पहले तो साइन, साइन कौन से आएगी, तो साइन हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके। तो ये वाली तो हमें चाहिए नहीं। थर्ड रो के हिसाब से करते हैं, तो थर्ड रो में कौन कौन सी साइन आती है वो रखो खाली, ओके। तो प्लस माइनस प्लस आता है। तो कैसे लिखेंगे, कॉस अल्फा, स्टार्ट करेंगे कॉस अल्फा से, तो कॉस अल्फा लिखा, उसके साथ प्लस है तो प्लस लिखा। तो कॉस अल्फा का माइनर लिखना पड़ेगा। कॉस अल्फा का माइनर क्या होता है, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0 माइनस कॉस अल्फा। तो पहले आप डिटरमिनेंट में लिखो, चलो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा 0 साइन बीटा, ओके। उसके साथ माइनस है दूसरा एलिमेंट, उसके बाद माइनस, और एलिमेंट कौन सा है, साइन बीटा, लेकिन साइन बीटा कौन सा है, माइनस साइन बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, साइन बीटा। तो साइन बीटा का हमें क्या लिखना है, डिटरमिनेंट। तो साइन, सॉरी, माइनर लिखना है। तो साइन बीटा किस रो किस कॉलम में आता है, तो 0 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन बीटा है, माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा, ओके। और लास्ट में आप अगर देखेंगे कौन सा एलिमेंट बचता है, 0, तो प्लस 0 है तो प्लस 0 लिखता हूं। उसका माइनर लिखने की मुझे कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आगे 0 आ जाता है, तो हमें पता है कि 0 आता है तो आंसर 0 ही आता है, तो आप लिखेंगे नहीं तब भी चलेगा, ओके। तो अब इसे हम एक्सपांशन कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो भी करना है। तो यहाँ पे 2/2 डिटरमिनेंट है, तो इसका एक्सपांशन कैसे करते हैं, फर्स्ट साइन अल्फा साइन बीटा माइनस, यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइन बीटा, आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 0 है, फिर बीच में रूट्स का माइनस, और यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस तो और भी एक्स्ट्रा है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ओके। तो इसका आंसर लिखेंगे, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, बीच में देखो ये प्लस है, लेकिन ये प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस अल्फा है, यहाँ पे कॉस अल्फा साइन बीटा दोनों एक ही है, ओके। तो ये कट हो जाएगा, आंसर 0, तो 0 आंसर आता है, ओके, 0 आंसर आ जाता है। तो आप यहां से देख सकते हो, एक और बात है कि जो डिटरमिनेंट है डेल्टा, और आंसर हमारा क्या आता है, ओनली वन एलिमेंट 0 नंबर, ओके। तो इससे मैं फंक्शन भी बोल सकता हूं, क्योंकि जो भी डिटरमिनेंट होगा यहाँ पे, जो भी डिटरमिनेंट होगा यहाँ पे, उसका एक आंसर हमें मिलता है, तो यहां से एक फंक्शन बन सकता है, फंक्शन फॉर्म डेल्टा यानी कि डिटरमिनेंट से कोई एक नंबर पर, तो यहाँ पे नंबर कौन सा है, 0 है, ओके। तो 0 पे जाता है, तो ये फंक्शन भी बन सकता है। तो डिटरमिनेंट वन काइंड ऑफ फंक्शन ही भी है, ओके, क्योंकि डिटरमिनेंट जो भी लिखेंगे उसका एक्सपांशन करके कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा या वेरिएबल भी मिल सकता है, क्योंकि एलिमेंट अगर वेरिएबल में है तो वेरिएबल मिल सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ओके। तो ये फंक्शन भी है। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं, तो उसमें देखो 3x x1 3 2 4 1, ओके। तो हमें यहाँ पे फाइंड द एक्स फाइंड करने के लिए बोला है, तो थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया। तो फाइंड एक्स है, तो एक्स तो बाद में फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो है उसे एक्सपांशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स, तो एक्स कैसे लाएंगे, तो पहले तो एक्सपांशन कर देते हैं। तो 2/2 मैट्रिक्स है, उसे एक्सपांशन कैसे करेंगे, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू यहाँ पे 3 माइनस 8, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। मैं एक्स स्क्वायर को इस साइड ले जाता हूँ एंड 5 को इस साइड ला देता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस हो जाए, तो एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू
3 माइनस 5, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे -5 आता है, 3 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -5। ओके, तो -5 इस तरफ जाएगा तो 3 + 5 होगा, तो एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या होती है, मैं पता है, +or -2√2। ओके, तो ये आंसर हो गया। तो जो भी दिया है उसमें हमें कुछ करना नहीं है, पहले तो एक्सपांशन ही करना है, एक्सपांशन करके तो इक्वेशन ही बनने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो एक्सरसाइज 4.1 है, तो उसमें भी डिटर्मिनेंट ही हमें फाइंड करने हैं।